Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about cardiovascular system, heart, and today our lecture is about ECG versus echo. ECG हमारे पास क्या है और echo क्या है और इसका importance क्या है, इस पर हमारा discussion होगा. ECG stand for electrocardiogram, while echo stand for echocardiography. ECG का मतलब ये है कि ये हमारे पास electrical activities of the heart को find करता है और echo में हम हार्ट के जो वाल्स है और हार्ट के जो एनाटमी है, हार्ट के जो स्ट्रक्चर है, वो मालूम करते हैं कि हार्ट के अंदर हमारे पास चेम्बर्स में कोई इशू है या नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट किस तरह करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम किस तरह हार्ट करता है, एओर्टा किस अंदाज में किस साइड पर बहुत ज्यादा ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है या नहीं. तो ये सारे चीजें हम इकोकार्डियोग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द ईसीजी अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक ईसीजी का डिफिनीशन किया है. It is the a medical procedure in which we identify the electrical activities of the heart. ये हमारे पास एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को फाइंड करते हैं कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है ये किस तरह होता है. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए हार्ट के अंदर फोर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है. एक हमारे पास है इसी नोड्स, दूसरा हमारे पास है एवी नोड्स, थर्ड हमारे पास है बंडल ऑफ हिस और लास्ट हमारे पास है पोर्किंजी फाइबर्स. ये चार चीजें हार्ट के अंदर अगर नहीं है तो फिर हार्ट हार्ट ना रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होता है ये ब्लड एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये इस नोड्स के जरिए से किया होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ब्रेन एक मैसेज देता है इस हार्ट को और ये हार्ट में ये ब्रेन ये जो मैसेज है ये इसे नोड्स एवी नोड पोर्किंजी फाइबर और बंडल ऑफ हिस क्या करता है, ये रिसीव करता है ये मैसेज और इसके मुताबिक बॉडी को ब्लड देता है. दैट्स व्हाई इन ईसीजी वी आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट. यानी इसे नोड किस तरह काम करता है, एवी नोड किस तरह काम करता है, बंडल ऑफ हिस किस तरह काम करता है और पोर्किंजी फाइबर किस तरह काम करता है. ये चार चीजें हम ईसीजी में डिस्कस करते हैं. ईको में बेसिकली हम हार्ट के जो वाल है, राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फोर चेंबर्स ऑफ द हार्ट है. इसको हम वॉल ऑफ द हार्ट भी कहते हैं और चेंबर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं. ये इसके अंदर इशू को मालूम करना और इश्यूज को सर्च करना ये हम इकोकार्डियोग्राफी के जरिए से मालूम करते हैं. राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल है, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल. इस तरह हमारे पास लंग्स और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल है, पल्मोनरी वाल और पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी के दरमियान जो वाल है इसको हम कहते हैं आउटा. इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी. इसमें कोई प्रॉब्लम जब आ जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी यानी इको करते हैं. इको को वो इंग्लिश के लैंग्वेज में हम इको कहते हैं और ब्रिटिश के लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं ईकेजी. ईकेजी इन द ब्रिटिश लैंग्वेज व्हाइल इको इन द इंग्लिश लैंग्वेज और द मेडिकल लैंग्वेज. जिस तरह हमारे पास एरिथमिया आ जाता है, डिफाइब्रिलेशन हम करते हैं फिर इसके लिए, लेकिन इको में हमारे पास मेनली टू टाइप्स है, फाइव टाइप्स है, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ टू डिस्कस करेंगे. एक है टीटीई और दूसरा हमारे पास है टीईई. व्हाट इज ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी. यानी थोरेसिक रीजन में वो एक कैथेटर इंसर्ट करता है ताकि हार्ट के इश्यू को आइडेंटिफाई करे. और ये इसोफेगस, बिकॉज इसोफेगस और स्टमक के दरमियान हमारे पास क्या है, हार्ट मौजूद है. जिस तरह हमने जीआईटी में डिस्कस किया था कि कार्डियक स्फिंक्टर हमारे पास किया है. तो ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी और ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी. ईसीजी इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. इसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेंगे. और इको में क्या होता है, इट इज अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट. इसमें हम अल्ट्रासाउंड, हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं. फॉर एग्जांपल है हमारे पास हार्ट है, इसके फोर चेंबर है, राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फोर चेंबर है इसके अंदर.
اس کے اندر والز ٹرائی کسپڈ وال بائی کسپڈ وال ایورٹا اور پلمونری ٹرنک اور پلمونری وال اور سیمولینر وال یہ ہمارے پاس ہارٹ ہے. اس ہارٹ کے اندر جو چیمبر ہے اس چیمبر میں بلڈ کس طرح فلو کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں جب ایشو آ جاتا ہے تو اس ایشو کو آئیڈینٹیفائی کے لیے ہم ایکو جو ہے کرتے ہیں. الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہم کس ای سی جی ہم مایوکارڈیل انفارکشن پیشنٹ کے لیے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایریدمیا پیشنٹ کے لیے اور پلپیٹیشن. واٹ از پلپیٹیشن؟ پلپیٹیشن بیسیکلی آن آف دا ہارٹ کا جو ردم ہے جب یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا اچانک بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آن آف پلپیٹیشن. جب ردم ہارٹ کا جو ردم ہے یہ آف ہو جاتا ہے یا آن ہو جاتا ہے سڈنلی that is called palpitation. تو پلپیٹیشن کے لیے ہم ای سی جی یوز کرتے ہیں, ایریدمیا کے لیے ہم ای سی جی یوز کرتے ہیں اور مایوکارڈیل انفارکشن کے لیے ہم ای سی جی یوز کرتے ہیں. جب کوئی ایشو مایوکارڈیل انفارکشن کا ایشو ہے اور ای سی جی میں کوئی پتہ نہیں لگتا ہے تو پھر ہم ایکو اس کے لیے کرتے ہیں. It is electrical impulse. ECG کیا ہے یہ ایک electrical impulse ہے, ایک electrical message ہے. اور ایکو کیا ہے sound is involved. اس میں ہمارے پاس sound involved ہے. ECG show rhythm of the heart. یہ ہارٹ کا ردم ہمیں کیا کرتا ہے شو کرتا ہے اس میں کہ ہارٹ کس طرح کس ردم میں بلڈ کو کیا کرتا ہے ٹرانسپورٹ کرتا ہے تمام باڈی کو. اور ایکو میں ہم کیا کرتے it shows the structure of the heart. ایکو میں ہم ہارٹ کے سٹرکچر شو کرتے ہیں کہ اس ہارٹ کے اندر کیا ہے. مسلز ایپیکارڈیم ہے مایوکارڈیم ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایگو کے اندر. ای سی جی میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹیکٹ ایریدمیا. اس میں ہم ایریدمیا کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ایکو میں ہم اسٹرکچر ڈیفیکٹ یعنی جب اسٹرکچر میں کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے رائٹ آریکل میں رائٹ وینٹریکل میں لیفٹ آریکل میں لیفٹ وینٹریکل میں یا ٹرائی کسپڈ اور بائی کسپڈ وال میں ایورٹا میں پلمونری آرٹری یا پلمونری ٹرنک میں اس میں جب ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو اس ڈیفیکٹ کے لیے ہم ایکو جو ہے یوز کرتے ہیں. ای سی جی یوزڈ ان ہارٹ اٹیک. ای سی جی ہم ہارٹ اٹیک کے لیے یوز کرتے ہیں. اٹ از آلسو کالڈ مایوکارڈیل انفارکشن. ہارٹ اٹیک کنجسٹو ہارٹ فیلئر اور اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کنجسٹو ہارٹ فیلئر میں ڈفرینس کیا ہے مایوکارڈیل انفارکشن میں ڈفرینس کیا ہے. اٹ از یوزڈ ان وال ڈیزیز یعنی وال کے جب ڈیزیز آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایکو کرتے ہیں اور ایکو سے پھر ہم اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں جب ہم ایشو کو کیا کرتے ہیں ایشو جب معلوم ہو جاتا ہے. الیکٹروڈ یوزڈ ان دا آن اسکن. ای سی جی میں ہم الیکٹروڈس کو یوز کریں گے لیڈس کو یوز کریں گے. اسکن یعنی چیسٹ کا جو ریجن ہے اس ریجن پر ہم کیا کرتے ہیں لیڈز یوز کریں گے الیکٹروڈ یوز کرتے ہیں. while in the echo ultrasound probe is used. اس میں ہم ultrasound یعنی جو ساؤنڈ ہے یہ یوز کرتے ہیں. ای سی جی ہم پلپیٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں while ایکو ہم یوز کرتے ہیں ہارٹ مارمر کے لیے. What is murmur of the heart? Abnormal sound of the heart is called murmur. اس طرح ہم نے previous lecture میں ڈسکس کیا تھا کہ S1 and S2 are normal sound of the heart while S3 and S4 is the abnormal sound of the heart that is also called Gelov sound. S3 and S4 is the abnormal sound of the heart and that is called what? That is called Gelov sound of the heart. ٹویل لیڈز ای سی جی میں ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں لیکن صرف 10 جو ہے یوز ہوتے ہیں اور یہ 2 یوز نہیں ہوتے ہیں لیکن سٹینڈرڈ ہمارے پاس کتنے ہیں 12 لیڈز are used in the ECG while in the echo ultrasound is used. echo میں ultrasound ہم یوز کریں گے اور ECG میں ہم 12 لیڈز یوز کریں گے. ایک پوائنٹ اور وہ آپ نے یاد کرنا ہے وہ کیا ہے it is these both procedure are non-invasive procedure. What non-invasive? Non-invasive کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم سکن کے سرفیس پر کوئی بھی کٹ نہیں لگاتے ہیں. ایک ہمارے پاس انویسیو پروسیجر ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہے نن انویسیو پروسیجر. انویسیو پروسیجر میں بیسیکلی ہم ایک کٹ لگاتے ہیں سکن پر جس طرح ہم اینجیوگرافی یوز کرتے ہیں کہ ویسلز کو معلوم کرتے ہیں کہ angiography is invasive procedure while ECG and echo is what? ECG and echo both are non-invasive procedure. Non-invasive procedure. ECG میں ہمارے پاس ایک ویو بنتا ہے اور اس ویو میں پی ویو ہوتا ہے
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और टी वेव होता है। इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पी वेव का मतलब क्या है ईसीजी में, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का इसका मकसद क्या है, और टी वेव का क्या मतलब है, पीआर इंटरवल क्या है, इस इंटरवल को भी हम डिस्कस करेंगे। इको में बेसिकली मेटल जो वाल है, बाइकस्पेड वाल, ट्राइकस्पेड वाल है, और पल्मोनरी आर्टरी है और एरोटिक वाल है। इसमें जब डिफेक्ट आ जाता है तो इस डिफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस डिफेक्ट के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी यानी इको यूज करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट ईसीजी एंड इको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज आर्टरीज, व्हाट इज कैपिलरीज एंड व्हाट इज वेन्स। आर्टरी क्या है, कैपिलरीज क्या है और वेन्स क्या है। दीज थ्री आर वेसल्स, ये हमारे पास क्या है, वेसल्स, हमारे बॉडी में ये वेसल्स है। आर्टरीज दोज वेसल्स which carry blood from the heart to all parts of the body, यानी आर्टरीज वो वेसल्स है जो तमाम बॉडी को ब्लड देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज आर्टरीज? Arteries are basically vessels, oxygenated vessels. Arteries, vessels which carry blood, from heart to what, to all parts of the body, all parts of body, यानी तमाम बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करना हार्ट से, ये आर्टरीज का अहम फंक्शन है। All arteries carry what? Oxygenated blood. All arteries carry oxygenated blood. Carry oxygenated blood. Oxygenated what? Blood. जितने भी arteries है वो oxygenated blood carry करता है, except what? Except pulmonary artery. Except what? Pulmonary artery. Pulmonary artery. यानी पल्मोनरी आर्टरी वो एक ऐसा आर्टरी है जो हार्ट से लंग तक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तमाम आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है बॉडी को, लेकिन एक ऐसा आर्टरी है जो तमाम जो लंग्स को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया करता है, प्रोवाइड करता है। दैट इज ब्लड प्रेशर इज हाई इन व्हाट? ब्लड प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज। आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एंड एओर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है एज कंपेयर टू अदर आर्टरीज। फिर ये ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। व्हाट इज वेन्स? वेन्स, veins are also the vessels which carry blood from what? From body to all part, from body to heart, from body to heart। यानी तमाम बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना और ये ब्लड हार्ट को देना, ये वेन्स का क्या है, ये वेन्स का अहम फंक्शन है। हमारे बॉडी में लार्जेस्ट वेन क्या है? लार्जेस्ट वेन इज सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। यानी वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन which carry blood from all parts of the body towards the heart. सुपीरियर वेना केवा सुपीरियर साइड से ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, और इंफीरियर वेना केवा इंफीरियर जो बॉडी है इससे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट को। और ये सब ब्लड जो है हमारे पास अव्वल फर्स्ट चेंबर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड राइट ऑरिकल। यानी ये तमाम ब्लड जो है वेन्स राइट ऑरिकल को देता है, विच कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक, दैट आल्सो कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन सिंपल वर्ड्स, इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट deoxygenated blood is present, while in the left side of the heart oxygenated blood is what? Oxygenated blood is present. All veins carry deoxygenated blood except what? Except pulmonary vein. Pulmonary
वेन्स। पल्मोनरी वेन्स एक ऐसा वेन है जो लंग से हार्ट तक किया करता है, लंग से हार्ट तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये ब्लड क्या होता है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड क्या होता है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। यानी पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड होता है, और अदर जो वेन्स है इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड वेन्स। व्हाट इज कैपिलरीज? कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट वेसल्स है, कैपिलरीज। व्हाट स्मॉलेस्ट वेसल्स है? ये स्मॉलेस्ट वेसल है, और इसमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, exchange of nutrients between cell and tissue, सेल और टिश्यू के दरमियान, सेल एंड व्हाट, टिश्यू, यानी सेल और टिश्यू के दरमियान जो न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है ये बेसिकली कैपिलरीज करता है। आर्टरीज, veins and capillaries. What is arteries? Those vessels which carry blood from heart to all parts of the body, that is arteries. What is veins? Those vessels which carry blood from all parts of the body towards the heart, that is called veins. What is capillaries? Capillaries are the smallest vessels which carry, which ये हमारे पास क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है बिटवीन ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज के दरमियान। अगर हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हमने किन किन चीज़ों पर डिस्कशन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ईसीजी और ईको पर डिस्कशन किया कि ईसीजी किया है, फिर हमने ईको को डिस्कस किया, और फिर हमने इसके दरमियान जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्कस किया, और लास्ट में हमने आर्टरीज को डिस्कस किया कि आर्टरीज किया है, लार्जेस्ट आर्टरी किया है, पल्मोनरी आर्टरी किया है। फिर हमने वेन्स को डिस्कस किया, वेन्स में हमने लार्जेस्ट वेन को डिस्कस किया, पल्मोनरी वेन को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने कैपिलरीज को डिस्कस किया। If you have any question or any problem about this lecture, you can ask in the comment section. Thank you.